देखिए टीडीआर, टीडीआर यानी कि टिकट जमा रसीद, टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट एक ऐसी सुविधा होती है जिसके ज़रिए आप कुछ विशेष परिस्थितियों में टिकट का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने ऑफलाइन टिकट लिया है तो आपको एक फॉर्म भर के देना है। इस वीडियो में हम उसी एप्लीकेशन फॉर्म को आसान भाषा में समझाएंगे कि उस फॉर्म को आपको कैसे भरना है। कि बहुत सारे लोगों को कठिनाई आती है इस फॉर्म को भरने में, क्योंकि इस फॉर्म का की जो बेसिक भाषा है वो अंग्रेज़ी है और बहुत लोगों को थोड़ी सी समस्या आती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ी भी समस्या या आपकी सारी जितनी भी समस्याएं हैं सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म के तो दो हिस्से हैं, कौन कौन से हिस्से आपको भरने हैं और क्या क्या भरना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए सबसे पहला है, यहाँ पर आपको अपना पीएनआर नंबर यहाँ पे अंकित करना है, ठीक है, जो टिकट पे लिखा रहता है। उसके बाद किस रेलवे स्टेशन से आपने ये टिकट लिया वो यहाँ पे आपको डालना है। यात्रा रद्द करने का यहाँ पे आपको कारण देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद किन यात्रियों के लिए ये टिकट इशूड किया गया था उसका नाम क्रमशः आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। आउट ऑफ द एबव पर्सन द पर्सन सीरियल नंबर इतना नॉट ट्रैवल फ्रॉम स्टेशन टू डैश स्टेशन, मतलब किन, मान लीजिए जैसे मान लीजिए 5 यात्री हैं और पांचों ने ये नहीं किया तो यहाँ पर वही सीरियल नंबर 1 से 5 नॉट ट्रैवल किस स्टेशन से किस स्टेशन तक उन्होंने लिया था टिकट वो यहाँ पे लिखना है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आई रिक्वेस्ट दैट द रिफंड ड्यू अंडर द रूल्स मे प्लीज़ बी सेंड टू माई फॉलोइंग एड्रेस। मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नियमों के अनुसार जो दे धन वापसी है कृपया मेरे निम्नलिखित पते पर भेजने की कृपा यहाँ पर करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पोस्टल पिन कोड के साथ यहाँ पे आपको आपका एड्रेस लिख देना है। प्रेफरेबल मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पर देखिए 3 मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप स्टेशन पे ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मनी ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए स्टेशन पे ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक यहाँ पर एक आपको टोकन या फिर एक रिसिप्ट दिया जाता है रेलवे अधिकारी द्वारा, और जब आपका रिफंड आ जाता है तो आपको वो टिकट लेके उनको दिखाना होगा अपनी आईडी के साथ, तो आपको कैश में पेमेंट वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप चेक सेलेक्ट करते हैं तो चेक में आपको क्रॉस चेक मिलेगा। क्रॉस चेक का मतलब होगा कि आप उस चेक को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी बैंक में जाके। मनी ऑर्डर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फुल पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। देखिए सिग्नेचर जो है वो रनिंग लेटर्स में होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो पोस्टल एड्रेस है वो आपको ब्लॉक लेटर्स में, देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है ब्लॉक लेटर्स, यानी कि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। नेम भी यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। यहाँ पे डेट आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये वाला नंबर और ये डेट और टाइम आप छोड़ दीजिएगा, ये अधिकारी वहाँ के भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे वही सेम चीज़ पीएनआर नंबर आपको भरना है। किस क्लास में आप मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए स्लीपर क्लास हुआ, एसी, 3 टियर 2 टियर, ये यहाँ पे आपको लिखना है। ट्रेन का नंबर ये भी टिकट पे लिखा रहता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डेट ऑफ जर्नी आपको यहाँ पे देनी है, किस डेट पर आपकी जर्नी थी वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ टिकट, वैलिडिटी ऑफ टिकट मतलब कि कहाँ से कहाँ तक, ये आपको यहाँ पे लिखना है। टोटल कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया था वो जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है। देखिए यहाँ पर एक जो है ये लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री वाला, तो देखिए इस ऑप्शन में मैं आपको कहूँ तो मान लीजिए कई सारे पैसेंजर्स के साथ ऐसा होता है कि टीटी उनसे कोई अतिरिक्त चार्ज ले लेते हैं या फिर उसकी कोई रसीद अगर उन्होंने दी थी तो आप इसको भर सकते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में ये कुछ नहीं होता, इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजर्वेशन टिकट नंबर, देखिए रिजर्वेशन टिकट नंबर और पीएनआर नंबर दोनों अलग अलग होता है। तो पीएनआर नंबर मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, और टिकट का जो नंबर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ रहता है, तो वो आप देख के भर लीजिएगा यहाँ पे। रीज़न फॉर नॉट ग्रांटिंग रिफंड एट द स्टेशन, ये कॉलम आपको नहीं भरना है, ये वहाँ के अधिकारी भरेंगे। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर आपको स्टेशन मैनेजर जो है वो सिग्नेचर करके आपको यहाँ पे देंगे। अब देखिए कुछ यहाँ पे ज़रूरी गाइडलाइंस दी हुई है, उसको मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं रहे। देखिए क्या क्या नियमों का पालन आपको करना है। देखिए सबसे पहला वाला जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि जो रिफंड के लिए आवेदन पत्र है टीडीआर के जो ऊपर में जो दिया हुआ पता है उस पते पर मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक को आपको भेजना होगा।
वहाँ पे आप फुल एड्रेस जो है वहाँ नज़दीकी रेलवे स्टेशन पे भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे बता देंगे। मूल रसीद आवेदन के साथ संलग्न करना आपको ज़रूरी है, मतलब जो भी आप ओरिजिनल रसीद देंगे उसका मूल में यानी कि ओरिजिनल जो है वो आपको यहाँ पर जमा करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्लियरली यहाँ पे 90 डेज वाली जो बात लिखी हुई है वो ये कहा गया है कि आवेदन यात्रा की तिथि से 90 दिनों के भीतर संबंधित रिफंड कार्यालय में अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आप इस तरीके से भेजिए कि 90 दिनों के भीतर जो है वो वहां तक पहुंच जाए। यहाँ पर देखिए एक है कि अगर कोई यात्री मान लीजिए अगर उसने एसी फेलियर रीज़न दिया है, ठीक है। कई लोगों का कंप्लेन होता है कि एसी जो है वो नहीं ठीक से काम कर रही है, एसी खराब था जब उन्होंने यात्रा किया। तो इसके लिए जो है टीटी से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। यदि टीटी कंडक्टर द्वारा निम्न श्रेणी में यात्रा कम यात्रियों के यात्रा आदि का प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो उसकी मूल प्रति भी आवेदन के साथ आपको संलग्न करनी होगी। मतलब अगर आपने एसी फेलियर का रीज़न दिया है तो आपको टीटी के द्वारा जो जारी किया गया एक पत्र है वो भी आपको यहाँ पे ओरिजिनली अटैच करना होगा अगर आपको रिफंड चाहिए तो। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यात्री के हित में यह अच्छा होगा कि आवेदन स्वयं संबंधित कार्यालय में जमा करें या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें। इस रसीद एवं अन्य दस्तावेजों की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। मतलब कि जो भी आपको देना है वहाँ पे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपने तरफ से सेफ में रखना पड़ेगा, ठीक है। सेफ में रखिएगा तभी आपके लिए हितकर होगा। और लास्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया है, उसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ज़रा, एक सेकेंड किया। हाँ ये देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम्म, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेशन पे ऑर्डर मनी ऑर्डर या क्रॉस चेक के माध्यम से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि स्टेशन पे ऑर्डर केवल उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो संबंधित रेलवे के अधिकार क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है। मनी ऑर्डर और क्रॉस चेक अधिकार क्षेत्र के अंदर और बाहर रहने वाले दोनों प्रकार के व्यक्तियों को जारी यहाँ पे किए जा सकते हैं। स्टेशन पे ऑर्डर प्राप्त होने वाले यात्री को निर्धारित अवधि के भीतर नामित स्टेशन के काउंटर पर जाकर पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका पहचान पत्र हो गया, ठीक है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ईटीसी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इन केस द एप्लीकेंट्स वांट टू कलेक्ट द मनी थ्रू हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव, मान लीजिए अगर कोई यात्री है और वो चाहता है कि उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव आकर उसके बदले पैसे ले, तो यहाँ पे एक ऑथराइजेशन लेटर जो है वो देना होगा। वहाँ पे एप्लीकेशन तरीके एक एप्लीकेशन के टाइप का ये होता है। तथा प्रतिनिधि को भुगतान के समय अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है तो जो भी प्रतिनिधि हैं उस यात्री के उनको अपना पहचान पत्र रखना होगा। देखिए पहचान पत्र का मतलब है या तो आप पैन कार्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, कोई भी एक पहचान पत्र जिससे उनकी आइडेंटिटी क्लियर हो। तो यहीं तक था आपका ये टीडीआर। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीवीवी सीरीज़, तरीका मेरा फ़ायदा आपका। धन्यवाद।